రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆదివారం భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రనేత మాజీ ఉప ప్రధాని లాల్ కృష్ణ అద్వానీకి భారతరత్న ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము ఢిల్లీలోని అద్వానీ ఇంటిని సందర్శించారు. అక్కడ ఆమె భారతదేశ అత్యున్నత పౌర గౌరవంతో సత్కరించారు. లాంఛనప్రాయ వేడుకలకు ఉపరాష్ట్రపతి జగదీష్ ధన్కర్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రముఖ రాజకీయవేత్త, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिग्गज चेहरे भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ उनके साथ मौजूद थे और वेंकैया नायडू को भी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आडवाणी जी के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये आज का एक बहुत गौरवान्वित करने वाला पल रहा है, न सिर्फ आडवाणी जी के लिए बल्कि कहना चाहिए कि भारत के लिए भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो ये शिखर पुरुष माने जाते हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। और आपको यहाँ बता दें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे ख़ास काम किए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि शुरुआत की थी उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की और उसके बाद ही वो आंदोलन का चेहरा बन गई थी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी की जब बात आती है तो उन्होंने राम रथ यात्रा, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना गौरवान्वित ये पल रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है जब हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मौके पर जो लालकृष्ण आडवाणी का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था सम्मान समारोह, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी का जो एक जीवन रहा है, एक तरह से देखें राजनीतिक जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पड़ाव से गुजरते हुए तकरीबन 7 दशक तक सक्रिय राजनीति में वो रहे और जिस तरह से एक राजनीतिक शुचिता के वो मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रथी यात्री के तौर पर हम उन्हें राजनीति में देखते हैं। न केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली, बल्कि ऐसी 6 बाद में रथ यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली और जो विभिन्न अहम पदों पर वो रहे, गृह मंत्री के तौर पर हो, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हो, बहुत ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता के एक मिसाल के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है और आज उनके घर पर ये कार्यक्रम रखा गया उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो बहुत बड़ा मौका है एक तरह से देखें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हमने लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से भी बातचीत की, वो भी बहुत प्रसन्नचित्त थी इस मौके पर।
बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की ही बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिन्हें यकीनन हमेशा याद रखा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का वो एक चेहरा भी ख़ास रहे हैं। अगर हम उनके संगठनात्मक शक्ति की बात करें और सबको साथ लेकर चलने की बात करें, जो उन्होंने एक बीजेपी में जो उन्होंने एक सोच डेवलप की थी, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी में नज़र आती है। में एक वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं और राष्ट्रीय